एक बार की बात है, एक छोटा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। इस गांव के किनारे एक पुराना और टूटा फूटा हवेली थी। कहते थे कि वहां कई वर्षों से कोई नहीं गया, क्योंकि उस हवेली में आत्माएं रहती थीं। रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी किसी के चीखने की, कभी किसी के रोने की। गांव वाले उस हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे। एक दिन उस गांव में 3 दोस्त आए, राकेश, अनिल और सुमित। वे तीनों शहरी युवक थे और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। गांव वालों से उन्होंने हवेली की कहानी सुनी और इसे महज अंधविश्वास समझकर हवेली में रात बिताने का फैसला किया। गांव वाले उन्हें मना करने लगे, पर तीनों दोस्तों ने किसी की एक न सुनी और शाम होते ही हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली में घुसते ही तीनों को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों ओर अंधेरा था और हर कदम पर घर की पुरानी लकड़ियां चरमराने की आवाज कर रही थीं। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर की तरफ बढ़े। हवेली के अंदर दीवारों पर कुछ रहस्यमय चित्र बने हुए थे और हर कमरे में अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद अनिल को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे भ्रम मानकर अनदेखा किया और आगे बढ़ा। कुछ ही कदम चले होंगे कि एक तेज चीख गूंजी और एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों दोस्त डर गए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उस कमरे में दाखिल हुए। अंदर एक पुराना बक्सा पड़ा था। राकेश ने बक्सा खोलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने बक्सा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। तभी अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। तीनों एक दूसरे को पुकारने लगे, पर आवाजें उलझी सी आ रही थीं। अचानक राकेश को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साया खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत डरावना था। राकेश चीखता हुआ पीछे हटने लगा। तभी वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। अब तीनों दोस्त पूरी तरह घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। भागते भागते वे उस बक्से वाले कमरे में फिर से आ गए। तभी एक भयानक सच सामने आया। दरअसल बक्से में एक पुराना पत्र रखा था, जिसमें लिखा था कि यह हवेली कभी एक तांत्रिक की थी, जिसने कई मासूमों की बलि चढ़ाई थी और उनकी आत्माएं यहाँ कैद हो गईं। पत्र पढ़ते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और तीनों दोस्त हवेली के अंदर फंस गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की खिड़कियों से तीनों दोस्तों की परछाइयां बाहर झांक रही थीं, जैसे वे मदद के लिए पुकार रहे हों। लेकिन असल में कोई नहीं जानता था कि वे तीनों कब और कैसे गायब हो गए थे। अब वे भी हवेली का हिस्सा बन चुके थे, सदा के लिए। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर मात्र 500 लाइक करें